नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का बजट का सेशन? हजार हजार पॉइंट का मूवमेंट आपको सेम डे मिल रहा होगा, सिंगल डे में, है ना? तो यहां पर मैं क्यों आया हूं आपके सामने? बजट जैसे महत्वपूर्ण इवेंट खत्म होने के बाद एक पोर्टफोलियो तो बनता है कि बजट का इम्पैक्ट और बजट से जुड़े स्टॉक्स को लेकर एक पोर्टफोलियो बनना चाहिए। उस पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं बहुत सारे लोग कह रहे थे सर अभी आपने बजट वाला स्टॉक नहीं दिया था, क्योंकि मैं स्विंग कॉल्स देता रहता हूँ, उसमें फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक होते हैं, आप चाहे तो उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं स्टॉक्स बताऊंगा एक्चुअली पोर्टफोलियो स्टॉक्स होगा, जो बजट थीम पर और बजट में जितने अनाउंस हुए हैं उसको ध्यान में रख के ये पोर्टफोलियो मैंने बनाया है और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं तो 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखिए, लंबा व्यू रखिए, तभी जाके ओवरऑल बजट अच्छा था। बजट में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक ट्रेडर है ना, तो बजट से आपको लेना देना होना भी नहीं चाहिए। एक ट्रेडर को बजट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसको मूवमेंट कैच करना होता है। तो मूवमेंट जिधर आएगा वो उधर ट्रेड कर लेगा, है ना? जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को कॉल दिया था, कहा था कि बजट से पहले का प्रॉफिट बुक करके बैठ जाइए। कॉल और पुट दोनों भी दिया था, आपने देखा होगा। कॉल में भी जबरदस्त प्रॉफिट बना, पुट में भी जबरदस्त नीचे का मूवमेंट बना। तो चलिए मैं कुछ स्टॉक्स, जो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक होगा, पोर्टफोलियो 3 to 5 ईयर्स, इसको ध्यान में रखिएगा। पोर्टफोलियो स्टॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है? तो एक एक करके मैं सारे स्टॉक्स के बारे में आपके साथ बताऊंगा। देखिए मैंने नोट कर रखे हैं अपने कॉपी पे, और एक एक करके सारे स्टॉक्स का नाम मैं आपको लूंगा। मैं फिर से बता दूं, ये पोर्टफोलियो पे 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखिएगा। मार्केट में अगर डीप आ जाता है, किसी कारणवश गिरावट आ जाती है, तो ये ऐसे स्टॉक है जिसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नीचे के भाव पे अगर मिले तो आप उसको और भी लेट सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। तो एक एक करके बजट के स्टॉक्स के बारे में बताऊं, लेकिन उसके पहले बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप कोर्स देखना चाहते हैं, कोर्स में कुछ सीखना चाहते हैं, तो 595 से मेरा कोर्सेज स्टार्ट है। मेरे मोबाइल ऐप पर बेहतरीन कोर्सेज, कंटेंट उसके अंदर इतने बेहतरीन है कि वो आपको 15,000 20,000 के भी कोर्स अगर किसी का परचेस करते हैं तो वैसा कंटेंट आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा जो मेरे 595 में आपको मिल जाएगा। तो एक बार जरूर जाएं, ट्राई करें और देखें कि क्या वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। जरूर होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, और जैसे लोगों के फीडबैक आते हैं पूरा भरोसा है। तो एक बार जरूर चेक करिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ स्टॉक्स के नाम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बजट का, लेकिन मैं फिर से आपको बता दें कि मैंने अपना यहाँ पे उठा लिया है नोटबुक, कॉपी आप जैसा कह सकते हैं आप इसको। तो जो पहला स्टॉक है बजट से रिलेटेड, या फिर आप ये समझते हैं आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, वो है आदित्य बिरला कैपिटल। बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। क्योंकि बिरला ग्रुप की कंपनी, आदित्य बिरला ग्रुप की, तो आपको फंडामेंटली तो इसको सोचना ही नहीं है ना। ये उस ग्रुप की फाइनेंशियल चीज़ों को यही देखता है। आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस यही प्रोवाइड करता है। और अगर आपने कभी लोन वगैरह के लिए अप्रोच किया होगा, पर्सनल लोन वगैरह के लिए थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपको आदित्य बिरला कैपिटल, जैसे पेटीएम है ना, पेटीएम जब लोन प्रोवाइड करता है तो इसी ऐप, इसी कंपनी के थ्रू आपको पेटीएम लोन प्रोवाइड करता है। आप जरा चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आदित्य बिरला कैपिटल का एक छोटे प्राइस का स्टॉक है, 140-45 के आसपास का भाव होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। आप उस स्टॉक्स पे नजर रख के चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। 3 to 5 ईयर्स का व्यू रखें, और डीप अगर मिलता है, इसमें गिरावट आता है, तो आप इसको एक्यूमुलेट भी करके चल सकते हैं। अब देखिए बात हो जाता है, लोग कहते हैं कि फिर टारगेट कितना होगा इसका। जो पोर्टफोलियो बनता है ना दोस्तों, तो पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टमेंट को वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो होता है। वेल्थ क्रिएशन में कोई टारगेट नहीं होता है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, कि 5 करोड़ कमाना है, कि 5 लाख कमाना है। नहीं, आप उसको वेल्थ क्रिएशन, जैसे कि फ्यूचर सेफ्टी के लिए आप उस स्टॉक को लेकर चल सकते हैं कि ये मेरा फ्यूचर रेडी स्टॉक होगा, मैं इसको फ्यूचर में देखूंगा, अभी कुछ भी नहीं देखूंगा, अभी इसको पड़ा रहने दूंगा। डीप आएगा तो इसको एक्यूमुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक बढ़िया है, इसलिए आप इसमें एक्यूमुलेशन करें और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। तो पहला स्टॉक आदित्य बिरला कैपिटल, और बेहतरीन स्टॉक है जिसकी चर्चा मैं आपसे साथ कर रहा हूं। तो अब मैं बढ़ता हूं दूसरा स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है टाटा मोटर। देखिए 450 रुपए के आसपास का भाव है टाटा मोटर। कोई बड़ा प्राइस नहीं है टाटा मोटर, लेकिन जो भाव इसका होना चाहिए एक्चुअली मार्केट में, अभी वो है नहीं। देखिए अभी से पहले, साल भर पहले की बात करें तो टीवीएस मोटर इसी के आसपास में चल रहा था। टीवीएस मोटर है ना, अभी आप देखिए उसका 1000 के आसपास का वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसका जो चीजें होती थी ना, उस वक्त उसको मार्केट नहीं समझ पा रहा था। मार्केट ने जैसे समझा उसका भाव उतना हो गया। टाटा मोटर के साथ भी सेम कंडीशन है, मार्केट अभी इसके वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है।
हो सकता है मैं मेरी बातें गलत हो जाए, लोग इसको चीज़ को बाद में समझेंगे, तो मेरी बातें यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा देर के लिए समझना होगा इसके फंडामेंटल को। भारत में अगर आप रहते हैं तो टाटा के बगैर कैसे रहेंगे? आप समझिए, टाटा है ना, नमक से लेके हवाई जहाज तक में घुसा हुआ है ये टाटा, तो गाड़ी कैसे छूट सकता है? तो इससे बेहतरीन कंपनी आपको नहीं मिलेगा ऑटो सेक्टर में। अगर आप फोर व्हीलर के दीवाने हैं तो टाटा मोटर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें, चाहे वो ईवी से रिलेटेड हो जाए, चाहे पेट्रोल चाहे डीजल से रिलेटेड, टाटा मोटर को आप लेके चल सकते हैं। ये सेकेंड स्टॉक है। बढ़ूंगा तीसरा और अगला स्टॉक की तरफ में। तो दोस्तों, तीसरा और अगला स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तीसरा और अगला स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा। जबरदस्त। देखिए, लोग एसबीआई करते रहते हैं, लेकिन एसबीआई भी अपने जगह पे अच्छा स्टॉक है, अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उस पर मान के ये चलता हूँ कि एसबीआई में मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता है जिसके मुकाबले अदर बैंकों में होता है ना। आपको मूवमेंट देखिए, एसबीआई 300 का स्टॉक को 600 होने में लगभग 5 से 6 साल लग गया, लेकिन ये बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 रुपए के शेयर को 150 होने में मात्र 1 से 1.5 साल लगा। तो इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, और चूंकि इसका कार्य करने का तरीका, काम करने का तरीका, जब आप इसके ऑफिस बैंक में जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्राइवेट के जैसा फीलिंग होगा कि ये प्राइवेट के जैसा ट्रीटमेंट करता है। आप देखेंगे इसका, मैं एसबीआई भी गया हुआ हूँ, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा भी गया हूँ, मैं यूनियन बैंक भी गया हुआ हूँ, लगभग मैं सारे बैंक को जाके जरूर एक बार देखता हूँ कि काम करने का तरीका कैसा है। क्योंकि अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ, छोटा पैसा तो लगाता नहीं, बड़ा पैसे लगाता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो बैंक काम कैसे करता है, क्या वो कस्टमर को वैल्यू कर पा रहा है। तो एसबीआई के साथ मेरा उतना अच्छा अनुभव रहा नहीं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मेरा अच्छा अनुभव रहा है। देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अपना अपना है, प्रेशर भी होता है काम का। वो बड़ा बैंक हो सकता है उसको काम का ज़्यादा प्रेशर हो, लेकिन भाई मुझे तो पैसे बनाने हैं, मुझे तो मूवमेंट चाहिए, मुझे तो वेल्थ क्रिएशन चाहिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ। आप अपना भी फीडबैक जरूर बताइएगा इस बैंक के प्रति और एसबीआई के प्रति कि क्या बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतर है या एसबीआई बेहतर है। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे थोड़ा सा आगे आ जाता है इस मामले में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा स्टॉक होगा जो बैंकिंग सेक्टर में आप रख के चल सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा तो बैंकिंग आपको दिया, एनबीएफसी आपको मैंने दिया, और व्हीकल मतलब ऑटो मोटर भी आपको मैंने दे दिया, टाटा वाला। इसके अलावा जो स्टॉक है वो आप होटल पे जरूर नजर रखिए। होटल बहुत सारे हैं, जैसे ताज होटल है वगैरह है, ताज जीबीके है, इंडियन होटल है, लेमन ट्री है, कामत होटल है ना, ओबराय, ये सारे हैं। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें फोकस करना है ऐसे स्टॉक्स पे जो फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक है। तो इंडियन होटल तो टाटा का है, तो टाटा का एक शेयर तो हम लोगों ने ऑलरेडी रख लिया ना, टाटा मोटर्स। तो अभी हम उसको इंडियन होटल को साइड कर देंगे, हम रखेंगे लेमन ट्री को। देखिए, लेमन ट्री लगभग 80-85 रुपए के आसपास का स्टॉक है ना। आप लेमन ट्री पे फोकस करके चले। मेरे ख्याल से एक मिनट में मोबाइल में भी चेक कर लेता हूँ कि लेमन ट्री का भाव एक्चुअली क्या है, तो आपको पता, मैं अभी सामने में बता दे रहा हूँ। लेमन ट्री ना, लेमन ट्री का भाव शायद 85 के आसपास था, अभी तक मेरे पास तो पोर्टफोलियो में है लेमन ट्री शेयर। बिल्कुल सही मैं जा रहा हूँ, लेमन ट्री या लेमन टी का जो भाव चल रहा है, देखिए बिल्कुल 80 रुपये 35 पैसे का, तो मेरा वही 80-85 चल रहा था दिमाग में, 80 रुपये 85-35 के आसपास में लेमन ट्री है। तो इस ख्याल से आप लेमन ट्री को नजर रखें दोस्तों। लेमन ट्री आपको एक बेहतरीन रिजल्ट बना के दे सकता है आने वाले कुछ समय में, क्योंकि जैसे हॉस्पिटलिटी वाला कारोबार बढ़ेगा और टूरिज्म बढ़ता है, तो ये होटल कंपनियां काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती है। तो आप होटल में लेमन ट्री को ज़रूर रखें, और व्यू बड़ा रखें, कलेजा बड़ा करें, तभी पोर्टफोलियो बनाएं। थोड़ा डीप भी मारेगा मार्केट, थोड़ा डाउन भी, डराएगा भी, लेकिन आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएशन में जाना है। वेल्थ क्रिएशन तब तक आप बना सकते हैं जब मार्केट खराब होता है, भाव तभी आपको अच्छा मिलेगा। खराब खबरें आएंगी तो भाव अच्छा मिलेगा, अच्छा खबर और अच्छा भाव ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, दोनों में से एक आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो लेमन ट्री अगला स्टॉक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात है कि मान लेते हैं कि हमने ये ले लिया कि लेमन ट्री वगैरह, अब ये होता है ना, एक हमारा जो देश है कंजम्पशन का देश है, हम लोग खाते बहुत है, पीते बहुत है, मतलब खाने में तो कमी नहीं करते, मसाला वाला चीज़ खाते हैं, खाना जो भी हो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और खाने के साथ साथ पीते भी है ना। दारू, जिसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं दारू, कुछ लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे लीकर। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आपको दारू पीना, भारत में दारू का कंजप्शन ज़्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, वो यहाँ ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। अब ये मैं नहीं पीता, ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, तो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। और दारू एक ऐसा चीज़ है, वाइन एक ऐसा चीज़ है जो गम में भी पिया जाता है और खुशी में भी पिया जाता है। तो इसमें तो
तो बहुत सारी कंपनियां, मैकडबल एन भी है ना, यूबीएल वगैरह है, यूनाइटेड बेवरेजेस वगैरह है, सबको है ना। लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आपको ऐसे स्टॉक दूंगा जो ज्यादा रडार पर नहीं आता है। एस डी बी एल 135 के आसपास का भाव, मैंने अपने पुराने पोर्टफोलियो 45 रुपए के भाव पे जब ये था तब मैंने दिया था, और वहां से ये 135 पे आया हुआ है, 150 के ऊपर भी चला गया था, अभी फिलहाल 135-25 के आसपास में। लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है एसडीबीएल में। सोमरेज डिस्टिलरी है ना, सोम डिस्टिलरी पर आप बिल्कुल एसडीबीएल पे बने रह सकते हैं, एसडीबीएल को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और इसको लंबे समय के लिए, ये दारू बनाती है, ये कंपनी ऐसी जो पीता है लोग, भूल जाता है, फिर अगले दिन पीता है, फिर पीता है, फिर भूल जाता है, फिर अगले दिन पीता है, ऐसी स्थिति है। तो आपको एसडीबीएल पे तो जरूर, जब कोई दारू पीता है तो है ना, जैसे कि मेरे मित्र हैं, बहुत सारे हैं, कहीं है पार्टी फंक्शन हो रहा है, कोई दारू पीता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। पता है क्यों? मुझे पता है तुम पियोगे मेरा पैसा बढ़ेगा, तुम पियोगे मेरा पैसा बढ़ेगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया ना भाई। जितना कंजप्शन होगा मेरा इन्वेस्टमेंट उतना इंक्रीज करेगा, उतना खपत बढ़ेगा। तो एचडीबीएल जैसी कंपनियों पे आप जरूर फोकस करें। तो देखिए, आपको एनबीएफसी दिया, आदित्य बिरला कैपिटल, मोटर ऑटो दे दिया टाटा मोटर्स, तीसरा मैंने आपको दिया बैंक ऑफ बड़ौदा, और चौथा मैंने आपको दिया है एसडीबीएल। जरूर रखें, ये कम ही स्टॉक दूंगा, 5 से ज्यादा नहीं दूंगा, 4 दिया ना, एक और दूंगा, लेकिन सारे एक से एक बढ़ के हैं। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब है एक ऐसा स्टॉक जो कि ऑटो में है, लेकिन ऑटो गाड़ी नहीं बनाती, उसके पार्ट्स बनाते हैं। मेरा मानना होता है कि आप गाड़ी एक बार खरीदेंगे लेकिन उसके पार्ट्स बार बार खरीदेंगे, गाड़ी एक बार खरीदेंगे लेकिन उसके पार्ट्स बार बार खरीदेंगे। कभी हेडलाइट टूट जाएगा, कभी दोनों साइड का इंडिकेटर टूट जाएगा, कभी कुछ टूट गया, कभी ब्रेक फेल हो गया ना, यानी पार्ट्स जो ऑटो एंसिलरी कंपनी होती है, उस कंपनियों को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, उस कंपनियों पे बिल्कुल फोकस करें। तो इसमें बहुत सारी कंपनी है, जैसे मेरा फेवरेट है शांति गियर, बहुत छोटे भाव से लिया था, 300 के आसपास चला गया, तो शांति गियर भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं चॉइस दूंगा, यहाँ पे चॉइस दूंगा कि आप कौन सा रखें, या तो आप शांति गियर रखें, या तो वैरोक इंजीनियर रखें, या आप मदरसन सुमी रख सकते हैं। शांति गियर, मदरसन सुमी, वैरोक इंजीनियर, गैब्रियल इंडिया, ये सारी इसमें आपको चॉइस है। आप ये 4 स्टॉक्स में बता रहा हूँ, इसमें आपको मैं चॉइस दे रहा हूँ कि आप इसमें से अपने हिसाब से कोई भी एक रख सकते हैं। चारों बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब सारे लोग चला जाएंगे मदरसन सुमी में, क्यों? क्योंकि वो छोटे प्राइस का स्टॉक है। देखिए, प्राइस छोटा का नहीं है, वो स्प्लिट हुआ है, उसमें से डिवीजन कट, वायर कंपनी उसके अलग हो गई, इसके वजह से उसका भाव कम हो गया। उस चक्कर में मत जाइएगा छोटा है तो मैं ये ले लूंगा, ना ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप वो भी रख के चल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो वैरोक हो गया, मदरसन सुमी हो गया, शांति गियर हो गया, और एक शांति गियर, मदरसन सुमी, वैरोक इंजीनियर, और एक और स्टॉक अभी कुछ बताया ना, महिंद्रा सीआई नहीं, भूल गया, 4 स्टॉक मैंने बताया था। गैब्रियल इंडिया, गैब्रियल इंडिया वो भी लेके चलते हैं, 150 के आसपास है ना गैब्रियल इंडिया। मैं एक बार गैब्रियल का प्राइस अपडेट करूँ, ये प्राइस अपने दिमाग में हमेशा होना चाहिए, लगभग मुझे याद रहता है, लेकिन फिर से देख लेने से दिमाग में दोबारा आ जाएगा। तो गैब्रियल, हाँ, या इसका प्राइस चल रहा है 173 रुपये, 150 के आसपास, 150-75 के, तो 173 रुपये के आसपास में चल रहा है, बिल्कुल। तो ये 4 स्टॉक्स मैंने आपको दिए। अब 4 स्टॉक ही दिया, अब इसको 5 स्टॉक, इसको जोड़ मत लीजिएगा कि गैब्रियल भी दिया, शांति गियर भी दिया, वैरोक भी दिया, मदरसन सुमी, ये 4 तो अलग है, लेकिन इसमें से एक ही को रखना है, इसमें से कोई एक ही रखना है, ये आपके ऊपर चॉइस है। बाकी इधर टाटा मोटर्स है, आदित्य बिरला कैपिटल है, लेमन ट्री है, और एचडीबीएल है, ये 4। तो 4, और उधर ऑटो एंसिलरी में 1, 5, टोटल 5 स्टॉक है, जो आप बिल्कुल इसको पकड़ के चले, बिल्कुल इसको होल्ड करके चले। एक आध स्टॉक अगर आप आईटी का ऐड करना चाहें प्रोटेक्शन के तौर पे, तो मोलटेक टेक्नोलॉजी। देखिए, मोलटेक को मैंने कितना छोटे से डाला था आप लोगों के लिए, और मोलटेक आज देखिए कितना ऊपर चला गया है ना, 185 के आसपास चल रहा है ना मोलटेक, मेरे ख्याल से 185 के आसपास ही गया होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मोलटेक टेक्नोलॉजी, मैं एक बार फिर देखिए, आप लोग बोर भी होते होंगे कि मैं बीच बीच में प्राइस देखने लग जाता हूँ, उसमें बोर नहीं होना है, 164-65 के आसपास है ना। तो मोलटेक टेक्नोलॉजी, आप इस शेयर को भी रख के चल सकते हैं। इसके अलावा देखिए है स्टॉक्स बहुत, लेकिन पोर्टफोलियो जब बनता है ना, तो आपको एक पता होना चाहिए कि अलग अलग सेक्टर से उठा के हम रखेंगे, अलग अलग सेक्टर से। तो ये आपको अलग अलग सेक्टर से मैंने एक पोर्टफोलियो छोटा सा बना के दिया है, छोटे छोटे प्राइस का ही दिया है, ताकि ज़्यादा आपको कंडीशन इसमें अप्लाई भी ना होगा। 10,000 से भी ये पोर्टफोलियो बन सकता है, 20,000 से भी बन सकता है, 50,000 से भी बना सकते हैं, आप अलग अलग एलोकेशन करके चल सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये एक बजट के बाद मैंने अपना एक पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया है।
पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मेरे मोबाइल ऐप पर कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप जाइए 595 से स्टार्टिंग है कोर्सेज, एक से एक बेहतरीन कोर्सेज है आपके लिए। ऐसा कंटेंट आपको 20,000 के कोर्स में भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात की प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो फायर सेलर्स ब्लू एंजल 108 हमको किसी में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। कल मैंने एक झलक दिखाया था प्रीमियम स्विंग कॉल में कि आपको मैंने कॉल दिया हुआ था वोल्टास का, देखिए उसका शानदार रिजल्ट आपको मिला होगा, जबरदस्त प्रॉफिट बना है ना। तो आप इसे कॉल आपको मिल सकते हैं अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।